उनको तो कोई ठिकाना नहीं है भैया, उनकी जमीन घिसक चुकी है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि लीडर पैदा करेंगे, सारे राजभर समाज के नेताओं को लीडर पैदा करते हैं। लीडर तो पैदा किए मुलायम सिंह, कांशीराम पैदा किए। हम उनसे अपना टाइम उनको देने वाले नहीं हैं। हम अपना पैसा खर्च करके उनका प्रचार नहीं करेंगे। हम अपने सिद्धांतों को, अपने पार्टी के सिद्धांतों को हम जनता में बताएंगे। कि बलिया में, बांसुरी में 17 में हार गया अरविंद राजभर। उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव को लेकर के तमाम तरीके से राजनीतिक दौर चल रहा है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं राजनीति में। 2022 के चुनाव के बाद महेंद्र राजभर ने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नाम से उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी। ओम प्रकाश राजभर जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे अलग हुए थे। तमाम तरीके के आरोप लगे थे। हाल फिलहाल में अभी एक घटना घटित होती है। महेंद्र राजभर को उनके ही एक कार्यक्रम में जाकर के एक युवक तमाचा जड़ता है और उसको लेकर के तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन होते हैं। आज उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ आए हुए हैं और यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम है राजनीत राजभर। राजनीत राजभर, क्या कारण है, क्यों अलग हो गए आप लोग? गाजीपुर जिला से रहने वाला हूँ, जहुराबाद विधानसभा का हूँ। और नाराजगी होगी तभी ना सब लोग हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि लीडर पैदा करेंगे, सारे राजभर समाज के नेताओं को लीडर पैदा करते हैं। लीडर तो पैदा किए मुलायम सिंह, कांशीराम पैदा किए, कांग्रेस से पैदा किया, बीजेपी पैदा करे। लोडर पैदा नहीं करते, लीडर पैदा। वो तो आरोप लगाया करते थे राम अचल राजभर जी के ऊपर, स्वर्गीय सुखदेव राजभर के ऊपर। ये लोग लोडर पैदा करते हैं, हम लीडर पैदा करेंगे राजभर समाज से। लीडर पैदा, वो लीडर कहाँ पैदा किए? जो सारे दल के लोग, बीजेपी पैदा किया लीडर, बसपा किया, सपा किया। ये तो लोडर पैदा करके अपने बाप बेटा खाली कहते थे कि हमारा आजीवन कभी हमारा औलाद चुनाव नहीं लड़ेगा। अपने बाप बेटा में रह गए। देख रहे हैं ना कि बलिया में, बांसुरी में 17 में हार गया अरविंद राजभर। लोकसभा चुनाव हार गया, अपनी औरत को लगाए, रसवा से चुनाव जमा जब्त हो गई। और शिवपुर से लड़े, फिनी है 22 में चुनाव हार गए। जहुराबाद में आसान नहीं है। जहुराबाद में हम लोग पहले पैदा किया हूँ, गणेश राजभर को विधायक बनाए, कालीचरण को बनाए। वहाँ संगठन मजबूत है। राजभर बाहरी खदेड़ना कर 2027 में क्या करेंगे आप लोग? 2027 में खदेड़ो, बाहरी खदेड़ो अभियान चला है राजभरों में। चल जाएगा, देख लीजिए 17 में है ना, 27 में 2027 मार्च में खदेड़ दिया जाएगा। और पीडीए के साथ रहेंगे, अखिलेश के साथ रहेंगे। तो अखिलेश के साथ में जो सरकार बनी समाजवादी पार्टी का, तो मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, कन्याधन, विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता उन्हें मिला। 100 नंबर अखिलेश जी दिए, 102 अखिलेश दिए, 108 अखिलेश दिए, ये ना। और मुफ्त दवाई कर रहे ना। अखिलेश की सरकार में सबको सामान मिल रहा था। इस सरकार में गुंडाई हो रही है। 2022 में लड़े थे वो चुनाव अखिलेश जी के साथ मिलकर। 2027 में वापस आ गए तो क्या करिएगा? वो अब कहीं आने के सवाल नहीं है। यहाँ इतना वो बेंकसी कर चुके हैं, अब सब जान गया है। बेगर लोटा के बेपेली का लोटा है, कब कहाँ जाएंगे। अब इधर जानते हैं 2026 में अक्टूबर नवंबर में तो बीजेपी को गाली देना शुरू करेंगे और बसपा की तरफ जाना शुरू करेंगे। हम उधार गठबंधन कर ले। बीजेपी में उनका एकदम सत्यानाश होगा, एक सीट भी नहीं निकलेगा। जहुराबाद में पैदा नहीं किया, राजभर को पैदा कर दिया। अपने लीडर पैदा कर देना बनारस में, लीडर पैदा कर देना बलिया में, जो बाहर असम में रहते हैं, उनका केंद्र कार्यालय है ना मिलनगंज में। कहीं नहीं उनका लगा को देखे ना, खदेड़ा गया घोसी में। तो उसी तरह से खदेड़ दिया जाएगा जहुराबाद। इस बार जहुराबाद में उनकी कटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दिया जाएगा और पीडी की सरकार बनेगी। अखिलेश की सरकार में दलित बेटों का मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे हैं बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लड़के को आगे कर दिए। अरे तो नेताओं को आगे किए, कई सारे पार्टी के आपके नेताओं को आगे कर दिए हैं। राजभर समाज से नेता बना रहे हैं, दलित समाज से नेता बना रहे हैं। ऐसा है कि जब मुलायम सिंह अपने बेटों को आगे किए हैं तो क्या मैं यादव को पीछे कर दिए? पूर्वांचल में अमिता चौधरी को विधायक बनाए, संग्राम को बनाए, और स्वर्ग में चले गए। आजमगढ़ में रामदुल्ला जो है, ये संग्राम के पिताजी, इनके आज एमएलसी है। तमाम यादव को लीडर बनाए, सब में लीडर बने हैं। मुलायम सिंह अखिलेश जी बने हैं, स्वर्ग में चले गए। मुलायम सिंह थोड़ी ना हो जाएंगे। पहले लोगों को अपने मजबूत किए, तब में मजबूती है। जो मुलायम सिंह कर गए हैं धरती पर, धरती पुत्र इसी तरह है। मुलायम सिंह कहलाए गए, स्वर्ग में चले गए। उनकी आत्मा को मैं वसूल करता हूँ, लेकिन मुलायम सिंह धरती पुत्र कहलाए। मुलायम सिंह जैसा कोई नेता नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस के बाद
अजीत आजाद हुआ, उसके बाद खाली नेता का पद मुलायम सिंह पाए हैं और कोई नहीं पाया। नेता का पद मुलायम सिंह पाए, हम आपके पास वापस आएंगे। क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम दिसंबर कुशवाहा है। जी दिसंबर जी, बताइए क्या नाराजगी है, आप लोग क्यों अलग हो गए? मंत्री पद बढ़िया, राजपद, हर लोग पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, ड्यूटी करते हैं, सबका उसका फल मिलता है। हम हमारे वरिष्ठ नेता लोग 20 साल 22 साल कार्य किए हैं, उनको जिला पंचायत से लेकर के चेयरमैनी तक कहीं का जगह उनको नहीं दिया गया और उनको अलग अलग नामों से पुकारा गया। किसी को पियकर कहा गया, किसी को कुछ भी कहा गया, ठीक है, और आतताई लोगों से उनको वार कराया जा रहा है। तो हम लोग सोचे कि हम लोग जब पीड़ित हैं, कौन वार किया था? अब देखिए नाम नहीं कर सकते, लेकिन हमसे जो दुखित होगा वही तो हम हमारे साथ अत्याचार करेगा और जनता जान रही है। आरोप तो लगा रहे हैं मंत्री जी के। मंत्री जी भाई मान लीजिए, मंत्री जी से हम अलग हैं और किसी से और हम अलग थोड़े हैं, लेकिन हम अपना समय देकर के उनके ऊपर वेस्ट क्यों करें? हम उनसे अपना टाइम उनको देने वाले नहीं हैं। हम अपना पैसा खर्च करके उनका प्रचार नहीं करेंगे। हम अपने सिद्धांतों को, अपने पार्टी के सिद्धांतों को हम जनता में बताएंगे और 2027 में उनके जो भी हमारे साथ उन्होंने अत्याचार किया है, उसका परिणाम उनको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, कितना पड़ेगा, क्या करेंगे? हम लोग सक्रिय रहेंगे। अभी से हम लोग लग गए हैं। चुनाव लड़के पीडीए में वापस आ गए थे, नहीं आएंगे ना, अखिलेश जी उनको रखेंगे नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है। उनको रखबे नहीं करेंगे और रखेंगे नहीं। वो आने जाने का तो सिलसिला लगा रहा है, लेकिन उनको कोई अस्तित्व कहीं नहीं रहा है। वो 1 साल के 1.5 साल के अंदर में उन्होंने 3 पार्टियां बदली है। हम लोग जब उनके कार्यकर्ता हुआ करते थे तो जनता पूछती थी कि अरे आपका नेताजी कल कहाँ जाएंगे, तो हम लोगों को शर्म आती थी। कभी भी बर्दाश्त करते थे कि नेता है और राजकाज की बात है और आगे अंदर की बात तो वही जानते हैं। अपने बिरादरी के लोगों को अनुसूचित में डालने के लिए नेता अगला नहीं कर रहा है, इसीलिए पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन उनकी अस्तित्व तब पता चली कि ये तो पैसे के लिए छोड़ रहा है, टिकट के लिए छोड़ रहा है। जो अधिक हम बताइए, प्रधान जी जो है, अगर अपनी जिंदगी आपके साथ लगा दें 20 साल का कार्यकर्ता में काम करने में, ये रुपए कहाँ से लगा के देंगे आपको? एक जिला पंचायत के 80,000 रुपए चाहिए नामांकन के लिए कि हमारे पास 80,000 जमा करिए, उसके बाद टिकट आवेदन करिए तब लीजिए। ऐसा बोलते हैं ओम प्रकाश। उनके जो सहयोगी हैं, जो लेनदेन करवाते हैं, वो करते हैं, पैसा लेते हैं। हाँ, कोई बता दे कि आप बाप बेटा छोड़ के कोई दूसरे टिकट पर कोई बे पैसे का चुनाव लड़ाओ। 2027 में अभी अगर सुनिए, अगर बे पैसे का टिकट अगर लोग लड़ाए तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं क्यों नहीं लड़ाए? पैसा नहीं लेना था तो लड़ाते। तो ये साबित होता है कि पैसा लिए इसीलिए कार्यकर्ता गरीब है, वो पैसा दे नहीं पाएंगे। जो 20 साल 21 साल साथ हुआ है, वो पैसा कहाँ देगा? हम रोज लखनऊ आएंगे तो मजदूरी कब करेंगे? पैसा कब इकट्ठा करेंगे? हम जब हम पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तो कहाँ दे पाएंगे? जूता हमारा फट जाएगा, घर से बनवा के लाएंगे तो खरीद के लाएंगे, यहाँ फट जाएगा। 2027 में आप लोग यहाँ पे आए हैं, योगी आदित्यनाथ महाराज जी मूर्ति लगवा रहे हैं महाराजा सुहेलदेव की, क्या लगता है? देखिए वो गुमराह कर रहे हैं। देखिए सुहेलदेव लिखवा दिए हैं, लेकिन राजभर टाइटल क्यों नहीं दिए हैं? क्यों नहीं दिए? ओम प्रकाश को समझ में नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं दिए? इसलिए कि वो विश्वासघात कर रहे हैं समाज के साथ। जनता इसी के राजभर बिरादरी जो है अभी तो 75% कटी थी ना, अब 199% कटेगी। उनके कार्यकर्ता छोड़ के और कोई वोटर नहीं रह जाएगा उनके पास, वोटर नहीं रह पाएगा। कार्यकर्ता 2-4 थोड़ा रह जाए, लेकिन वोटर उनको लोडर से ही ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, लोडर से ही उनको वोटर ढूंढना पड़ेगा। हाँ, और जो अगले आगामी चुनाव में जो पैसा ले चुके हैं उसी को खर्च करके लोडर इकट्ठा करें और जनता में जाए और वोट ले। जनता में जाए वोट ले। क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा? लालचंद मौर्य। लालचंद मौर्य, ये बताइए आप लोग यहाँ आए थे, क्या बात हुआ? आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए हम लोग इकट्ठा हुए थे और उसी के दौरान उसी बिंदु पर बात हुई। तो क्या लगता है, महेंद्र राजभर का कुछ है, अस्तित्व है? हाँ, महेंद्र राजभर तो 1 नंबर पर चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, उनको तो कोई ठिकाना नहीं है भैया। उनकी जमीन घिसक चुकी है, क्योंकि हम लोग ही उनके कैडर थे और हम लोग उनका साथ छोड़ दिए और महेंद्र भाई के साथ। मंत्री हैं वो इतने बड़े, आप उनका साथ छोड़ दिए? अरे भैया, मंत्री है तो अपने आप में खुद के मंत्री है, वो भाजपा गवर्नमेंट के मंत्री है, हमारे समाज के थोड़े मंत्री है। हमारे मंत्री तो महेंद्र राजभर जी स्वाभिमान पार्टी से,
योगी जी तो वो प्रतिमा लगवा दी है सुहेल देव जी महाराज की। हाँ तो मैं विजय पासी का नाम लिया तो मैं सुहेल देव राजभर का क्यों नहीं नाम लिया? सुहेल देव क्यों का है? उनका तो राजभर कहना चाहिए था ना। माननीय ओम प्रकाश जी को भी बोलना चाहिए था कि हमारे पूर्वज है, इनका सम्मान किया जाए। बदल गए ओम प्रकाश जी, बदल गए तो हमारा समाज भी बदल गया। 2027 में क्या होगा? क्योंकि किसी पे पीडीए की सरकार बनेगी। अगर वो पीडीए में आ गए? पीडीए में नहीं आ सकते। जो उनको मिठाई मिला है तो लिट्टी चटनी थोड़े खाने आएंगे। चलिए आप प्रधान जी, एक सवाल और लास्ट में, 2027 में चुनाव है, अभी से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं सभी लोग, ठीक है, सब लोग अपने अपनी तरफ से कार्य कर रहे हैं। भाजपा के द्वारा भी एक प्रतिमा लगवाई गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब हम सम्मान करेंगे अपने देशों को, तो गर्व की बात है ना आप लोगों के लिए। सुहेल देव कि वहाँ जहाँ मंच लगा था 10 तारीख को विजय दिवस मनाया गया था, तो वहाँ सुहेल देव राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेल देव कहा गया, राजभर नहीं कहा गया, बल्कि वह बिजली रानी का नाम लिया गया, बिजली पासी का नाम लिया गया। और राजभर वहाँ भी आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, है ना, तो वहाँ के राजभर उनको नाराज होकर के आए हैं। वहाँ कुछ नहीं है। काहे नहीं नाराज हो गए? अब नाराज हो गए क्यों? एक बार भी कहीं राजभर नहीं लिखा गया था। सम्राट महाराजा सुहेल देव राजभर जी का नाम राजभर नहीं लिखा गया था, इसलिए राजभर कोई विवाद है क्या? उसमें विवाद है। राजभर लिखना चाहिए ना, जो जहाँ हुआ है, शिलान्यास हुआ है, चाहे जो भी हुआ है, बैनर पर नहीं लिखा गया, उस शिलापट पर नहीं राजभर लिखा गया। बात समझ रहे हैं? वही ओम प्रकाश जी कहते थे कि जो हमारे सम्राट महाराजा सुहेल देव को कोई पासी कह देगा तो मैं छतिया पर चढ़ जाऊंगा। वही अरुण और अरविंद कहते थे। योगी जी कह रहे हैं उनके मंचों पर, क्यों नहीं छाती पर चढ़ जा रहे हैं? ये तो दिखावा है बाप बेटों का। कहते हैं कभी आंख निकाल देंगे, कहते हैं ओम प्रकाश जी की पेड़ की गमछी लेकर चले जाओ, अधिकारी के नजर में ओम प्रकाश आएगा। और जब जाता है थाना पर ना तो थप्पड़ पाता है और पैसा देता है। 2027 में क्या रिजल्ट होगा? 2027 में क्या बताया जाएगा? आप तो शहर में है, यूपी में, मतलब राजधानी है हम लोगों का, पूर्वांचल से आया है। 27 में दिन भेंट होगा आपसे। हमारा नाम नोट कर देखी नहीं है, चेहरा देखी नहीं है बुढ़ापा का, है ना। आएंगे हम, जिंदा रहेंगे तो तब पूछेंगे कि क्या होगा। चलिए, तो ये थे सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता। इनका यही कहना है कि ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं वहां पर बोले जब प्रतिमा लगाई जा रही थी, महाराजा सुहेल देव के आगे राजभर नहीं लगाया गया, उस समय क्यों नहीं उन्होंने प्रतिक्रिया दी? और राजभर समाज उससे काफी नाराज हुआ। और 2027 में आने वाले चुनाव में समाज इसको दिखा देगा कि क्या रिजल्ट दिखाएगा, और पीडीए के साथ समाज पूरी तरीके से एकजुट रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, भारत न्यूज, लखनऊ।